को ऊपर से जितना भी बदल लो, दिमाग में जो कीचड़ है ना, वैसा का वैसा रहेगा। घटिया औरत! जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो तू अपने सर पे कफन बांध के बीच में कूद पड़ता है। यानी तू अपनी दोस्ती निभाते रहे, और जब मेरी बारी आए तो तेरे लिए धर्म संकट। भाई ये भी कोई बात हुई? और त्यागी, आज भी तेरे इस भाई का इस शहर में इतना रुतबा है कि ऐसे पछों से निपट ले, खुद इतने बुरे दिन नहीं आए। अब आप देखिए वकील साहब, जिस तरह वो करण के यहां से विल चुराकर हमें बेच सकता है, उसी तरह वो यहां से एयर होस्टेस की खबरें बटोर कर वहां बेच सकता है। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर शाह कि उस एयर होस्टेस की मौत के पीछे करण और रंजना देवी का हाथ है। यकीनन, और उसी वजह से श्वेतलाना को यह सिल्वर स्टेट छोड़ना पड़ा। I don't believe this. ये लड़की मेरे बहू बनने के सपने देख रही है। ऋषभ, Oh my God. कोई रणधीर सिंह एक दुर्घटना में जख्मी। गुड मॉर्निंग मॉम। कहाँ गए थे बंदल साहब? शाम का अखबार लेने चला गया था करण साहब। क्या है अखबार, क्या कहता है? ग्रोवर के बारे में कुछ है उसमें? मैं जब गया था तो ग्रोवर घोड़े बेचकर सो रहा था। उसके सारे के सारे घोड़े तो हमने खरीद लिए साहब, और अब ये सारे घोड़े के खिलाफ मैदान जंग में उतारे जाएंगे। वो मुंह में खाना ऐसे ठूस रहा था जैसे जन्मों का भूखा हो। बंसल, कैच। वैसे उसकी भूख से ज्यादा बड़ी हमारी भूख थी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की। किस सबूत की बात कर रहे हैं आप? मैं इस कैसेट की बात कर रहा हूं। अब ये कैसेट मैं जाके पुलिस के हवाले कर दूंगा। करण साहब, आप इस खेल को इतना आसान मत समझिएगा। आसान खेल मैं खेलता नहीं बंसल। करण साहब, आप की ताकत का गलत अंदाजा मत लगाइएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसकी पहुंच कहां कहां तक है। मेरी पहुंच से आप वाकिफ हैं? करण साहब, अगर कहीं इनको यह पता चल गया कि आप उसके खिलाफ बिगुल उठाने वाले हैं, और वो भी उसके असल कारोबार पे चोट करके, तो वो सिर्फ श्वेतलाना का भाई बनकर नहीं रह जाएगा, आपके सामने अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर आ जाएगा। रावण की तरह उसके 10 सर होंगे तो भी उसका एक एक सर में कलम करके रख दूंगा बंसल। उसकी असलियत है, उसका कारोबार में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी अगर मुझे है तो सिर्फ श्वेतलाना की बर्बादी में, और उसकी तबाही के लिए जरूरी है कि तो या तो गिरफ्तार किया जाए या उसे शहर के बाहर यहां से खदेड़ दिया जाए, भले उसके लिए मुझे उसके सामने रूबरू क्यों न जाना पड़े। मेरी जान की कीमत से ज्यादा जरूरी इस वक्त रंजना देवी की विजय है, किसी भी कीमत पर। How are you feeling, ma? Much better today, thank you. तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, मां? छुपा रही हूँ? क्या छुपा रही हूँ? I don't know. लेकिन मेरे अंदर आते ही तुम कुछ घबरा सी गई। I hope everything is fine. वो ऐसा था ना कि तू अचानक आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा डर गई। वैसे भी लोग हॉस्पिटल में थोड़ा सा डर जाते हैं। नहीं मां, नहीं, कोई बात तो जरूर है, और तुमने वहां कुछ रखा है, I'm sure. तू बेवजह मुझ पे शक कर रहा है बेटे। आज का पेपर है, पढ़ रही हूँ। Really? ऐसी कोई खास हेडलाइन जो आप चाहती हैं मैं ना पढ़ूं? तू घर जाके पेपर पढ़ लेना। आ बैठ। How are you feeling, मां? ऋषभ, आज जब मैंने तेरे बारे में सुना ना, मुझे तुझ पे बहुत नाज है। मां, तेरे इस बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर तुझे नाज है? वही
दयाराम की लड़की का ऑपरेशन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सन। थैंक यू माँ। तुझे पता है सारे मजदूर यहाँ आए थे और तेरी जय जयकार कर रहे थे और मुझे दुआएं दे के गए हैं। माँ, मैंने वो सब अपनी जय जयकार करवाने के लिए नहीं किया, बल्कि इस दौरान मुझे ये महसूस हुआ है कि अगर हम लोग अपनी थोड़ी सी फिजूल खर्ची कम कर दें तो हम उन मजदूरों की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और माँ, मैं तो फैसला कर चुका हूं, उनके मेडिकल बेनिफिट्स को छोड़ के उनकी और जो जरूरतें हैं छोटी बड़ी, उनके लिए मुझे कुछ करना है माँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम। क्या करना है तुझे? कुछ डिसाइड तो किया नहीं, लेकिन तुझे खबर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। देख बेटा, अगर मजदूरों को तेरी बहुत जरूरत है ना तो उनकी मदद करना ठीक है, लेकिन अगर तू छोटी छोटी बातों में उनकी मदद करेगा ना तो वो तेरी मदद को अपना हक समझ लेंगे। माँ, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, तुम भी ना। तू मेरी हर बात को नजरअंदाज क्यों करता है बेटा? हाँ, अच्छा, लेट मी रीड द न्यूज़पेपर नाउ। घर जाके पढ़ लेना। ठीक है, घर जाके पढ़ लूंगा। चलता हूँ, ऑफिस जाना है, शाम को आके मिलूंगा। यू टेक केयर। यू टेक केयर। बाय। रानी बात करने लायक इंसान है? तुमने आज तक कभी देखा है कि हम दोनों ने बैठकर दो समझदार लोगों की तरह किसी मुद्दे पर बात की है? आज तक हम दोनों में सिर्फ बहस हुई है, जो इस बार फिर हुई। लेकिन इसमें बहस की क्या गुंजाइश है? मेरी समझ में नहीं आती। रॉनी की समझ मेरी समझ में आज तक नहीं आई। मेरे हर फैसले पर एतराज करने में उसे जैसे मजा आता है। कई सालों से वो यही मौका ढूंढता आया है कि वो मुझे गलत कैसे साबित करें, बस। इन सब में कहीं सोनू का टूर न रह जाए। सोनू टूर पर जाएगा, मैंने उसके प्रिंसिपल से बात कर ली है। रॉनी अपनी बकबक से बाज नहीं आएगा। सोनू के लिए ऐसे टूर्स कितने जरूरी हैं, उसकी अकल में यह डालना नामुमकिन है। उसने मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि मैं सोनू को उसे जानबूझकर दूर कर रही हूं। लेकिन सोनू से तू दूर होती जा रही है, ये तो रॉनी को अच्छी तरह से मालूम है। नहीं, उसे तो यही लगता है कि मैं ऋषभ के यहां रेफ्यूजी बनकर बैठी हूं, इसलिए मैं सोनू को वहां नहीं बुला सकती। उसे यह नहीं मालूम कि ऋषभ ने नेहा और निहाल को कितना प्यार दिया है, और अगर सोनू भी आ जाता तो वो सोनू को भी अपना लेता। सच मम्मी, ऋषभ की शख्सियत का ये पहलू मैंने कभी नहीं देखा है। बच्चे तो उसके ऐसे भक्त हो गए हैं कि दिन भर उसी का नाम जपते रहते हैं। देखा जाए तो है तो तीनों में केशव मल्होत्रा का खून ही ना। ऋषभ जब तक रंजना देवी के कब्जे में था उल्टी सीधी हरकतें किया करता था, लेकिन जब से उनसे अलग हुआ है उसने कोई भी घटिया हरकत नहीं की है। देखा जाए तो रंजना देवी को केशव मल्होत्रा ने छोड़ ही दिया था, और अब ऋषभ भी उनसे अलग हो गया है। लेकिन एक बात साफ है मम्मी, ऋषभ ने मुझे पनाह मेरी अपनी वजह से नहीं दी है, बच्चों की वजह से दी है। इससे तो एक बात और जाहिर होती है कि अगर ऋषभ नेहा और निहाल को अपना भाई बहन मानता है तो तुझे केशव मल्होत्रा की पत्नी भी स्वीकार करता होगा। कम इन। हेलो मिस्टर तुषार। नमस्ते जी। मैंने जिन कारीगरों का जिक्र किया था वो यही है। अच्छा। आप आपके डिजाइन ने समझा दीजिए, फिर ये आपका डायमंड ज्वेलरी का काम शुरू कर दें। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है। सो मिस्टर तुषार, आपको क्या लगता है ये बिजनेस चलेगा? मैडम, वैसे तो मेरा भी अच्छा खासा डायमंड बिजनेस है जो दिनेश शाह साहब की बदौलत है। वैसे तो आपको पूरा सपोर्ट ही है। ज्वेलरी बनवाने में तो आप लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन बिजनेस जमाने के लिए ज्वेलरी का बिकना जरूरी है ना? क्यों नहीं। देखिए, अच्छी चीज खरीदने के लिए लोगों के पास पैसों की तो कमी नहीं है। हाँ, फिर भी, लेकिन इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन कौन से धंधे में नहीं है? कंपटीशन तो हर धंधे में है। देखिए ना, वड़ा पाव बेचने वाले के धंधे में भी कंपटीशन ही है। नहीं तो 2 रुपए का वड़ा पाव खाने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल खर्चा करके लोग थोड़े ही जाएंगे। सेठ जी, ऐसा चौका काम दिया है कि मन खुश हो गया। तो आपको ये मैडम के डिजाइन पसंद आए? पसंद आने वाली बात तो हल्की लगे है सेठ जी, ऐसे खूबसूरत डिजाइन हमने देखे ना बनाए। देख लिया, बिजनेस जम लिया।
इन लोगों की कमेंट्स ही हमारी धंधे की असल कसौटी है। हेलो बेटा। हाय पापा। हाय डार्लिंग। आप यहाँ कैसे? आप मुझे बुला लेते, मैं घर आ जाती। कोई बात नहीं बेटे, मैं ही आ गया। पापा अच्छा या बुरा जो भी हुआ, लेकिन हमारी जिंदगी में जो आखिरी हादसा हुआ, उसके बाद मम्मी को संभालना बहुत जरूरी था। मम्मी को सहारा देने के लिए ही तो हमने ये फर्म शुरू करवाई है। जानता हूँ बेटे। बेटे, तुम अपनी मेहनत में 100% कामयाब रही हो। तुमने सिर्फ अपनी मम्मी को ही नहीं, हम सबको सहारा दिया है। थैंक गॉड पापा। मम्मी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आजकल वो कभी कभी मुस्कुरा भी देते हैं। रियली? बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, काफी ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद भी है। काफी फोन्स आते रहते हैं हमारी फर्म की डिटेल्स पूछने के लिए। इट्स गोइंग ऑल राइट। क्यों क्यों अपने पापा को अपने से इतना दूर कर रही हो? बेटे बेटे, भले ही तुम्हारे पापा इतने अच्छे आदमी नहीं, लेकिन बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया उन्हें मानती है। अब ये सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन सी सच्चाई पापा? जानता हूं बेटे, तुम भी अपनी मम्मी की तरह खुददार हो। अपने मुंह से कभी नहीं कहोगे। आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सब समझती हो, ये तुम्हारे पापा जानते हैं। बेटे, आखिर मैं तुम्हारा पापा हूं। दरअसल जिस तरह से सुनील ने मेरा और तुम्हारी मम्मी का तलाक करवाया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए तुम्हारे कर्जदारों के टेलीफोन मेरे दफ्तर में आए, बल्कि एक बार नहीं, कई बार वो मुझसे वहां मिलने भी आए। बेटा बेटा, कर्जा तो मैं चुका दूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने ये परेशानियां मुझसे छुपाई क्यों, अपने पापा से? बेटा, कर्जा मैं चुका दूंगा, लेकिन कम से कम तुम इतना तो कर ही सकती हो कि कर्ज के सारे डिटेल्स मुझे बता दो। नहीं पापा, आप किसी का कर्ज नहीं चुकाएंगे। बेटा पापा, जब मैं और मम्मी अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज हमें सहारा मत दीजिए। हम जितनी बार गिरेंगे उतनी ही बार कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। लेकिन डार्लिंग, तब तक अगर बिजनेस खत्म हो गया तो? पापा प्लीज हमें एक मौका तो दीजिए कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद अपने पापा के पास मदद मांगने आऊंगी। ओके, इज दैट अ प्रॉमिस? या। गॉड ब्लेस यू बेटे, जीती रहो। स्कूल से निकलकर सीधा बच्चा तालाब के पास पहुंच जाता है, और जानते हो तालाब में वो क्या देखता है? क्या देखता है? आदमी का कटा हुआ हाथ। कटा हुआ हाथ? हाँ, कटा हुआ हाथ, बिल्कुल लहूलुहान, पानी सारा लाल, और आसपास में भी कोई नहीं होता है। नहीं 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 भैया, कोई और कहानी सुनाओ ना। अरे लेकिन कोई और कहानी क्यों सुनाऊं बेटा, पहले ये कहानी तो खत्म होने दे। नहीं, निहाल को डर लगता है। निहाल? क्यों निहाल, तुझे डर लगता है? नहीं भैया, मुझे तो डर नहीं लगता है, डरपोक तो ये है। डरपोक तो तू है और झूठ बोलती है। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि वो जो हाथ है ना, तैरता तैरता दूसरी तरफ पहुंचा, अकेला हाथ, और अरे दयाराम तुम। मालिक, आपकी वजह से हमारा एक दुख टल गया। प्लीज 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 दयाराम, ये हाथ वाथ पाँव वहां जोड़ने का रस्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी एक बात सुन लो, झुकना है तो सिर्फ ऊपर वाले के साथ। ऊपर वाला तो कभी सामने आया नहीं मालिक, पर हाँ, आपको जरिया बनाकर उसने मेरी मदद जरूर की। मेरी गरीबी मेरी बेटी को नहीं बचा सकती थी, वो तो आप थे जो उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। नहीं दयाराम, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, ये तो उसके भाग थे जो बच गई। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक। बड़े लोगों में ऐसा बड़प्पन मैंने बहुत कम देखा है मालिक। ये मेरी तरफ से मिठाई, और आप सबको भी हमारे घर आइए ना मालिक, हम सबके भाग जाग जाएंगे। अगर मैं किसी का भाग जगा सकता तो सबसे एनीवे, भाग जगाने ना सही,
तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से मिलने में जरूर आ जाऊं। आपने मुझे मेरे पुण्यों का फल दे दिया मालिक, दे दिया। कम 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 बैठिए। अपना काम पूरा कर लो, मैं यही हूँ, बाद में बात करते हैं। ये कैसे हो? कम नहीं सुनील प्लीज, पहले काम। कौन सा पेज था? इफ यू इंसिस्ट। ठीक है। ये मैगजीन। बस। अरे क्या फिनिश। क्या कर रही हो? अब अगर नहीं रोका तो लगता है कि इस बुक को पढ़ते पढ़ते सारी उम्र गुजार दोगे। पर तुम्ही ने तो रिक्वेस्ट की थी ना कि मैं फिनिश। अरे थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये बुक ने तो मेरा सारा वक्त ही ले लिया। अब ये बुक तो मेरी सौदानी बन बैठी है। ये बात कह के तुमने उस पंडित की तरह मेरे दुखते रग पे हाथ रख दिया। कौन सा पंडित? एक पंडित को अपना हाथ दिखाया तो उसने मेरे दुखते रग पे हाथ रख दिया। उसने कहा कि आपकी होने वाली पत्नी इतनी सौभाग्यशाली हैं कि उनकी कुंडली में सौतन का योग है ही नहीं। ओह, तो ये सुनकर आप तो बहुत ही दुखी हो गए होंगे। क्यों? देखो जरा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचो, है ना? अगर तुम्हारी कुंडली में सौतन का योग होता तो तुम्हारे पति देवता की कुंडली में 12 महीने सावन का योग होता। नहीं? वाह, क्या बात है। थैंक यू। अरे जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है, तुम तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते जा रहे हो। हाँ, और क्या। अब इस पे जरा गहराई से सोचते हैं। देखो, शादी के बाद पहला साल 9 महीने तुम्हारे से सावन, 3 महीने तुम्हारे सौतन से सावन, फिर उसके अगले साल 6 महीने तुमसे सावन, फिर 6 महीने तुम्हारे सौतन से सावन, धीरे धीरे 9 महीने तुम्हारी सौतन से सावन, 3 महीने तुमसे सावन। अरे इसके बाद और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 12 के 12 महीने सौतन के। सिंपल। हाँ, वो नेचुरल ग्रोथ की बात है। तो आप यहाँ बैठे बैठे ये सब ख्वाब देखते हैं। अब क्या करें, उस पंडित ने इसे ख्वाब ही बना दिया। तो 12 महीने पत्नी योग वाले पुरुष अब तैयार हो जाइए। क्यों? हमें शॉपिंग जाना है। शॉपिंग? यार ये औरतों वाले काम है, मैं वहां बोर हो जाता हूँ। तो क्या मैं अकेली जाऊँ? नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। ठीक है, पापा के साथ चली जाती हूँ। वैसे बस वही एक है जिसे मेरी शादी की जल्दी है, वरना और कोई तो नो। सही बात है। एनीवे, मैं चलता हूँ, मुझे शादी की बड़ी जल्दी है। लेकिन इस बात से एक बात समझ में आती है कि हर मर्द की जिंदगी में शादी नाम का एक ऐसा मोड़ आता है जब वो औरतों वाले काम करना शुरू कर देता है। आई हैव अ सोल्यूशन। व्हाट? हम तुम्हारी जिंदगी का मोड़ थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। शादी थोड़ी सी डिले कर देते हैं। अरे सिंपल। क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? अरे ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? हमें औरतों वाले काम करने की इच्छा हो रही है। अच्छा। अब 25-26 साल की जिंदगी तो हमने मर्दों वाले काम करके ही जी हमने, तो अब औरतों वाले काम करते हैं। शॉपिंग करने चले जी। चलिए जी। शादी